अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं कि किस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी औकात दिखा दी है और किस तरह से उन्होंने असर के वक्त बल्कि मगरिब के वक्त एन वक्ती अफ्तार से 5 मिनट पहले रोज़ा तोड़ लिया है। इमरान खान से कितना बड़ा धोखा किया गया है और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही बज़ाहिर नून लीग के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। काफ लीग की नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें हो रही हैं। हम बड़े दिनों से बात कर रहे थे कि परवेज इलाही डबल गेम कर रहे हैं। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक परवेज इलाही ने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया है। इमरान खान को शायद वक्ती तौर पे नुकसान हुआ हो, लेकिन चौधरी बरादरान ने जो कर दिया है या चौधरी बरादरान जितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन, एक महाज और रास्ते से हटाने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, उस हवाले से हम बात करते हैं। कल एक खबर आई थी जो कि नून लीग ने ये खबर चलवाई थी कि हम वक्ती फ़ायदे के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए, कम वक्त के फ़ायदे के लिए, पंजाब में असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए हम चौधरी परवेज इलाही को अपने साथ नहीं लेंगे, क्योंकि शायद हमारा नवाज शरीफ साहब ने कहा शायद हमारा वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाए कि चले यार वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो हो सकता है इलेक्शन में जाना पड़े और इलेक्शन में जाएंगे फौरी तौर पे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है और फिर रजीम चेंज और फिर इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, तो लिहाजा इस वक्त हमें मुश्किलात होंगी, तो हमें इस वक्त जो है असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम असम्बली बचाने के लिए काफ लीग को अपने साथ मिलाएंगे, वो काफ लीग जो पहले डबल गेम कर चुकी है कि नून लीग के साथ दुआए खैर की, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए तैयार हैं, मुलाकातें हुई और फिर वो कहते हैं जनरल बाजवा ने हमें बोला तो हम इमरान खान के साथ जाके खड़े हो गए। तो लिहाजा अब अगर हम इमरान खान को एक और इस तरह का झटका देंगे कि गैर इखलाकी तौर पर वो इत्तेहादी जो इमरान खान के साथ 10 सीटें लेके वज़ीर आला बने हुए हैं उनको खरीद कर दोबारा वो जख्म ताज़ा करेंगे जो सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी और वो सारा कुछ हुआ था, तो हम पंजाब में मजीद बदनाम होंगे। लिहाजा वक्ती फ़ायदे के लिए हम अपनी सियासत को कुर्बान नहीं करेंगे। पहले ही जो गलतियां हमने चंद महीने के इक़्तिदार के लिए की हैं वो हमें डुबो गई हैं कि इमरान खान तो अनपॉपुलर थे, उनको वोट ना मिलते शायद, लेकिन हमने इस रजीम चेंज और इस सारी कहानी के अंदर आके आप जो हम लोगों को चूरन बेच दिया कि हमने रियासत की खातिर कुर्बानी दी, वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो लिहाजा पहले बड़ी गलतियां हुई, अब ये हम गलती नहीं करते। लेकिन चौधरी बरादरान के पास आखिरी बार ये मौका है कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस तरह का मौका आएगा, क्योंकि 10 सीटों के साथ तो कोई भी वज़ीर आला नहीं बन सकता। तो लिहाजा आप चौधरी बरादरान अपने आप को मजबूत करने के लिए अभी इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इमरान खान साहब वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि अगर हमारे साथ चलना है तो फिर तो असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम डबल गेम करो, हमारे साथ रहना है फिर असम्बली तोड़नी है, फिर कोई तुक नहीं बनता। अब फौरी तौर पर चौधरी परवेज इलाही मैदान में आए, मोनिस इलाही मैदान में आए, इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, साथ में ये भी कहना शुरू कर दिया कि खान साहब हुक्म करें, हम हुक्म के गुलाम हैं, असम्बली उनकी अमानत है, इक़्तिदार उनकी अमानत है, 1 मिनट में असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन उसी वक्त मैं बड़े एक हफ्ते से ये बात करता हुआ आ रहा हूँ, आपके सामने रखता हुआ आ रहा हूँ कि उसी वक्त नून लीग के साथ भी राब्ते शुरू हो गए। जरदारी साहब शुजात हुसैन साहब के पास पहुंचे, उन्होंने कहा असम्बलियाँ ना तोड़ो, कोई सेटअप बना लेते हैं। और उसके बाद फिर इनके मामलात हुए, मुलाकातें हुई और आज तो मुलाकात होगी ना मोनिस इलाही साहब की, चौधरी सालेक हुसैन की मुलाकात होगी नवाज शरीफ से, और ये मुलाकात भी इसी हवाले से थी कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, परवेज इलाही को एक्सेप्ट कर लो, परवेज इलाही को वज़ीर आला मान लो। कल तक नवाज शरीफ ने कहा हम परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे वक्ती फ़ायदे के लिए। अब ये खबर आ चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी तस्दीक की है और नून लीग के ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं और जियो न्यूज़ वो तस्दीक कर रहा है इस बात की कि नून लीग चौधरी परवेज इलाही को अपना वज़ीर आला बनाने के लिए मशरूत तौर पर राज़ी हो गया है। यानी उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कि उन शराइत पर अगर चौधरी बरादरान पूरा उतरते हैं तो फिर हम उनको अपना वज़ीर आला तस्लीम कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पहले भी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की थी,
हमारे साथ भी थे और वहाँ पे भी बातचीत कर रहे थे, डबल गेम कर रहे थे। इन्होंने हमें रुस्वा करवाया है, लिहाजा अब रुस्वा नहीं करवाना, खुल के आना है कि इमरान खान के साथ हैं या हमारे साथ हैं। ये नहीं कि हुकूमत इमरान खान के साथ भी जाके वो परवेज़ इलाही मिलते हैं और वहाँ पे भी कहते हैं कि 1 मिनट में असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, और ये तो हैं ही चोर, ये कोई बंदे हैं। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह कोई बंदा है, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं। और हमारे साथ भी राब्ते में है, तो खुल के एक घर चूज़ करे, खुल के हमारे साथ आए परवेज़ इलाही। दूसरी उन्होंने कहा जो पहले ये वो सारी, यानी उनकी मेन फोकस यह कि हमारे साथ आना है तो खुल के आए, हमारे साथ आना है। और इस वक्त ये जो राब्ते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं, नवाज शरीफ को मनाया गया है और कहा गया है कि क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी हुकूमत का हिस्सा है, तो इस वक्त हम चौधरी शुजात के लिए उनकी बात सुनने के हम पाबंद हैं और उनके लिए हम परवेज़ इलाही को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सारे खेल चल रहा है कि इमरान खान तकरीबन तनहा हो चुके हैं। ये जो चौधरी बरादरान थे पहले भी धोखेबाज थे, डाकू थे, पहले भी इन्होंने ब्लैकमेल किया था और हम तो हर रोज़ इनकी मुखालफत करते हैं कि ये जो है ना, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं 10 सीटें लेके, और सियासत के अंदर ये गंदा कल्चर है, ये गंदी सियासत है। इस तरह की शोधी सियासत जब आप नाम के साथ चौधरी लगाते हैं तो फिर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इस सारे खेल के अंदर इमरान खान तो अकेले हो चुके हैं वक्ती तौर पर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत अगर इस तरह से गिराएंगे तो जीत इमरान खान की होगी, फतहयाब इमरान खान होगा। ये फिर बहुत बड़ी गलती करेंगे और अगर इनकी सियासी जीत हो भी गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी और चौधरी जाके गोद में बैठ गए शहबाज शरीफ के और वहाँ से PDM के वज़ीर आला बन गए और फिर वो शोधी हरकतें करना शुरू कर दी कि बच्चे को उतारेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे, नैपियाँ बदलते रहें सारी उम्र, इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा या नहीं होगा, काफ लीग का ज़रूर होगा। जो 10 सीटें जीते हुए हैं उसमें से एक भी नहीं जीत सकेंगे, या 2-4 जीत भी गए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो लिहाजा इस वक्त परवेज़ इलाही अपनी सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। मोनिस इलाही जो बड़े वैसे तो शऊर और वो समझते हैं कि उनको पढ़ी लिखी एक शख्सियत है, लेकिन मोनिस इलाही अपनी सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं और इस वक्त बड़े मामलात हो चुके हैं खान के ख़िलाफ़। यानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास ने भी ये कह दिया कि इमरान खान ने जो डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया है जनरल बाजवा पर, वो गलत है। वो तो मोहसिन हैं जो खान साहब के, और वो लेके आए थे इक़्तिदार के अंदर, अगर लेके आए थे सहूलतकारी की थी तो गलत थी, गैर कानूनी है। एक फ़ौजी अफसर का क्या तुक बनता है आर्मी चीफ का कि वो जाके सियासी किसी को लेके आए, और अगर लेके आए थे, जो कि ये हकीकत है, मुल्क में, हमारे मुल्क में ऐसा होता है, लेके आए थे तो निकाल भी दिया। वो अगर एहसान किया था तो वो एहसान चला भी गया, वही लेके आए उन्होंने निकाल दिया। लिहाजा वो तनकीद करने का हर किसी को हक है। और अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ये इस तरह के बयानात दे रहा है तो उससे आपको ये भी समझना चाहिए कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट भी शायद जो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी और इमरान खान को जो एक ना एक्सेप्ट करना, साइड लाइन करना, खुडे लाइन लगाना, उसी पॉलिसी पर लगी हुई है। तो ये सारे मामलात हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालतों में केस भी शुरू हो गए, ख़ास तौर पर जब से ये टैरियान वाला केस शुरू हुआ है और नोटिस गया है, तो यहाँ पे जस्टिस अतर मिर्ला तो होते, वो इस नोटिस को उठा के बाहर फेंकते इस दरख्वास्त को, और पटिशनर को भी 1 लाख के करीब जुर्माना करते। लेकिन इस पे नोटिस भेजना और वो सारा टेस्ट होकर कापियाँ आनी, टैरियान वाला ये सारा मामला उठाना, करैक्टर असैसिनेशन और नाअहली का मंसूबा, तो लगता ही है कि इमरान खान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जो ऑपरेशन बल्कि शुरू हो चुका है। तो ये मामला है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।